प्रेज द लॉर्ड मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम प्रभु यीशु के वचन के आधार पर सच्चाई, नम्रता और दिल की जांच के बारे में सीखेंगे, ताकि जो दिल के अंदर गलत तरीके से काम करता है उसे सुधार सके। नंबर 1, प्रभु यीशु के मिनिस्ट्री में सच्चाई जानते हुए भी गलत बात पर कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। जॉन 8:32 Then you will know the truth and the truth will set you free। यीशु हमें सिखाते हैं कि सच को पहचानना और उस पर चलना बहुत जरूरी है। अगर हम जानते हैं कि कोई बात गलत है फिर भी उसे मान लेते हैं या चुप रहते हैं तो ये कॉम्प्रोमाइज है। सच्चाई हमें बंधन से आजाद करती है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज हमें फिर से बंधन में डाल देता है। नंबर 2, अगर आपके दिल के अंदर लगता है कि ये गलत नहीं है और सामने वाला सच बोल रहा है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। Proverbs 14:12 There is a way that appears to be right, but in the end it leads to death। कभी-कभी हमें ऊपर से लगता है कि हम सही हैं, लेकिन अंदर का दिल कुछ और ही गवाही देता है। अगर आत्मा हमें महसूस कराए कि सामने वाला गलत नहीं है, तो हमें दिल को कठोर नहीं बनाना चाहिए। परमेश्वर दिल की आवाज के जरिए हमें सच दिखाते हैं। नंबर 3, अपने ईगो में रहकर मैं ही सही हूं ऐसा मत सोचिए। Proverbs 16:18 Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall। ईगो या घमंड इंसान को अंधा बना देता है। जब हम कहते हैं मैं ही सही हूं तो हम सीखने का दरवाजा बंद कर देते हैं। बाइबल कहती है कि घमंड पिरने से पहले आता है। इसलिए यीशु के सेवक को नम्र रहना चाहिए, ना कि जिद्दी। नंबर 4, यीशु हमें सच्चाई, प्रेम और नम्रता में चलना सिखाते हैं, ना कि अपने आप को सही साबित करने में। Ephesians 4:15 Speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him। सच बोलना जरूरी है, लेकिन प्रेम के साथ, और सच सुनना भी उतना ही जरूरी है। यीशु का रास्ता ये नहीं है कि हम हमेशा खुद को सही प्रूव करें, बल्कि ये है कि हम आत्मायिक रूप से बड़े होते जाएं। नंबर 5, सच्चा परमेश्वर का सेवक वो नहीं जो हमेशा सही हो, बल्कि वो जो सच को स्वीकार करे, चाहे उसे खुद सुधारना पड़े। Psalm 51:17 A broken and contrite heart, O God, you will not despise। परमेश्वर को टूटा हुआ और पश्चाताप भरा दिल पसंद है। जो व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है वही परमेश्वर के नजर में महान होता है। यीशु के सेवक की पहचान ये है कि वो सुधार स्वीकार करता है, ना कि उसे ठुकराता है। नंबर 6, परमेश्वर हमारे शब्दों को नहीं बल्कि हमारे इरादों और दिल को देखता है। 1 Samuel 16:7 The Lord does not look at the things people look at, the Lord looks at the heart। लोग बाहर की बात देखते हैं, लेकिन परमेश्वर दिल के अंदर झांकता है। अगर हम बाहर से धार्मिक लगें लेकिन अंदर से गलत इरादे रखें तो परमेश्वर उसे पहचान लेता है। इसलिए हमें अपने दिल की रोज जांच करनी चाहिए। इस संदेश को अंत करने से पहले एक जरूरी बात, यदि आप अपना ईगो को कैसे रिकॉग्नाइज करें, यानी कैसे पहचानें और बदलना चाहते हैं, तो हमारे इस We Are in Grace यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपका हमारे इस मिनिस्ट्री में सहयोग भी रहे। एंड फाइनली, प्रभु यीशु का अनुयायी बनना मतलब ये नहीं कि हम कभी गलत नहीं होंगे, बल्कि ये है कि जब सच सामने आए तो हम उसे विनम्रता से स्वीकार करें। प्रभु यीशु मसीह की ओर से सदा आपको शांति और अनुग्रह मिलती रहे। आमीन।